नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण के आज के इस भाग में पूछता है उत्तराखंड के इस खास कड़ी में हम बात कर रहे हैं दिवंगत हमारी बहन, हमारी लाटी, हमारी श्याणी, एक बाप के आंखों की रोशनी, सब कुछ था परिवार का। उसके जाने के बाद आज उत्तराखंड में कितना परिवर्तन दिख रहा है और जो परिवर्तन आज दिख रहा है वो कितना सस्टेन करने वाला है, क्या हम उससे सबक लेने वाले हैं, क्या कुछ हुआ, किन सब चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, किन सब चीजों पर शायद पुलिस को ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं आपको कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये तब तक हमारे मतलब की नहीं होती जब तक ये हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। वो दस्तकें शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, और न जाने कितनी अंकिता पहले गईं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शायद अंकिता हम सब लोगों के बीच होती अगर हमने सर पर न बिठाया होता नेताओं को। आज अगर उस जो राज्य मंत्री, सो कॉल्ड राज्य मंत्री है, वो विनोद कुमार आर्य हरिद्वार से राज्य मंत्री रहा है, उसको इतना घमंड अपने पैसे पर न होता तो शायद आज अंकिता हमारे साथ होती। उसने पैसे के साथ जो प्रॉपर्टीज जोड़ी, जो अवैध किया होगा, जहां से भी पैसा लाया होगा, जो मर्जी करके पैसा कमाया होगा, अगर आज हम चुप नहीं रहते तो शायद अंकिता जिंदा होती, उस परिवार के साथ होती जिनका दुख दर्द बांटने की उसने कस्में खाए होंगी। अपनी मां को अपनी पहली तनख्वाह पर एक साड़ी लेने की बात भी कही होगी उसने। सोचा होगा, मैं कल देख रहा था उसके पापा के पास एक पैंट किस तरह से उन्होंने पहनी हुई थी, वो बेल्ट किस तरह लटकी हुई थी, किस तरह से वो कमीज लटकी हुई थी। 5 दिन का एक बेबस आदमी ऋषिकेश में भटक रहा था, जिसको ये नहीं पता कि उसकी बेटी कहां होगी। क्यों? ये बहुत ज्यादा गलती पुलकित या उसके बाप की नहीं है। अब तक हमने उत्तराखंड में ऐसा पैटर्न किया है कि हमने वाकई अपने आप को इतना निंदनीय, अपने आप को इतना नीच, अपने आप को इतना नीचे देखना शुरू कर दिया है कि हमें लगता है कोई नेता आ गया तो भगवान आ गया है, खुदा आ गया है। मैं धन्य मानता हूं आज कम से कम एक गांव तो खड़ा हुआ। आज एक गांव के लोगों ने, खासकर मातृ शक्तियां जब सड़क पर आई तो अभियुक्त की गाड़ी को रोककर क्या पिटाई हुई है तसल्ली से, वाह। मैं मानता हूं उन्होंने कानून हाथ में लिया है, गलती की है, लेकिन ये वो गलती है जब आदमी के सर से ऊपर पानी निकल जाता है तो आदमी बौखला जाता है, छटपटाता है। और ये छटपटाहट आज उत्तराखंड के अंदर दिखने लगी है। आज तमाम लोग सड़कों पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। धन्य है वो मां जिन्होंने अंकिता को जन्म दिया। शायद अंकिता ये सब समझाने के लिए 22 दिन एक जगह काम कर रही थी कि उत्तराखंडियों जागो, कहां जा रही है हमारी पद्धति, कहां जा रहे हैं हम लोग। पूरे इस प्रकरण में आपने एक चीज बड़ी देखी होगी जो सबसे ज्यादा दुखदाई देती है। 5 दिन राजस्व पुलिस की हम बात करें, एसडीएम और उनके अंडर में आते हैं पटवारी, तहसीलदार, क्या कर रहे थे, ये कर क्या रहे थे भाई 5 दिन से? वो तो
धन्य है वो पुष्पदीप लड़के का या वो जोशी भाई का, जिन्होंने इस सारी पहल को हमेशा बरकरार रखा और अपना जुनून बढ़ाते रहे। उन्होंने किस तरह से कांटेक्ट किया, कहां कहां नई चीजें उठाई, पौड़ी से शुरुआत की, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। ये वही लोग थे जो 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 हमेशा आपके टॉपिक्स पर सबसे पहले दिखते हैं। विजय रावत भाई हो, आशुतोष हो, हमारी पूरी टीम हो, हम सब लोग हों। बाबा श्रेय लेने के लिए नहीं, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि हम सब लोगों को ये देखना होगा, या तो हम पुष्पदीप जैसे बन पाए कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो चाहे सामने कोई भी हो, हमें टक्कर लेनी होगी। और आज गांव की उन मातृ शक्तियों ने बहुत अच्छा किया। हम उसके बाद वहां पर गए थे, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई स्टोरी नहीं कवर की। हम वहां पर गए थे, देखें कि कहां तक जांच जारी है, कहां तक, वो आपने शायद थोड़ी देर पहले वीडियो देखी हुई होगी कि कहां तक जांच चल रही है और कहां तक उस बहन को ढूंढा जा रहा है। इस पर भी एक तथ्य जो मुझे समझ में आता है, या कई लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि ये जो पुलकित आर्यन है ये बहुत शातिर है, क्योंकि ये शातिर बाप की औलाद है, नकारा औलाद है। नगण्य शून्य से भी जो तुच्छ होते हैं लोग, उनको लगता है उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी अधिक है, तो हो ये एक बड़ी बात हो सकती है कि उसने वो लोकेशन सी गलत बताई हो, क्योंकि वो पूरा इलाका जंगल का है। केवल ध्यान भटकाया जा, ऐसा भी हो सकता है। साथ के साथ डीएम महोदय को भी चाहिए कि वो पानी को जल्द से जल्द रोकने की व्यवस्था की जाए। अंकिता के साथ बहुत सारे सबूत हैं जिनको पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दोनों बाप बेटे हैं ना, और फिर उसके जो दो अपराधी जो संगीन उसके साथ जुटे हुए, उनमें भी एक पुलकित गुप्ता है जिसका नाम अंकित हम सब समझ रहे हैं, और एक और सौरभ। सोचने वाली बात यह है कि इस तर्ज पर आज उत्तराखंड में चीजें हो रही हैं और हम सब लोगों का वाकई खून नहीं खौलता। एक और प्रश्न भी है, राजस्व पुलिस हर जगह ही इसी तरह नाकामयाब होती दिखती है मुझे। इनको खरीद फरोख्त बहुत आसानी से किया जा रहा है आज उत्तराखंड में। ये वाला मैटर हो, बड़कोट में एक मैटर, अभी तक बड़कोट वाले मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या ये अंकिता का एपिसोड लास्ट होने वाला है या फिर अभी भी नहीं समझे हैं हम? क्या लगता है आपको, पुलकित का ये पहला कांड होगा जो प्रकाश में आया है? इसका ये पहला कांड नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किसी बच्ची को मारकर फेंक दे और उसी रिसोर्ट में पिछले 5 दिनों से चौड़े में रह रहा हो ना, उसका ये पहला कांड नहीं हो सकता। वो घोर अपराधी है और बहुत निंदनीय है। उसको तो ऐसी सजा होनी चाहिए कि काला पानी भी शर्मा जाए। यानी कि इसकी प्रवृत्तियां पहले से पैदा हो रही थी। आज जब हम लक्ष्मण झूला थाने में थे तब भी मैं ये बात कर रहा था कि वो लड़का गलत जरूर है आज, लेकिन उस लड़के को गलत बनाने वाली मानसिकता उसके बाप ने उसके अंदर भरी है कि जो भी उसने पहले अपराध किए उसको उसने खरीद दिया। चालान कटा है बेटा, ये लो पैसे। अच्छा, उसको पीट के आए हो, ये लो मारो पैसे। अच्छा, उसको ठोक के आए हो, ये लो पैसे। अच्छा, ये गलत कर दिया, ये लो पैसे। उसको हमेशा ये पता था कि पैसे देके मेरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आज उसने इस गर्त तक पहुंचा दिया, खुद को भी और अपने बाप को भी। और होना चाहिए ऐसा, उसके बाप को यह शर्मिंदगी आजीवन महसूस होनी चाहिए। अब ये भारत के जो कोर्ट के नियम हैं वो तो बहुत अलग हैं, पर अभी के लिए कम से कम ये तो है कि उसने
थोड़े से दबाव में आकर ही अपना पूरा राज खुलासा कर दिया, जो कि बड़ी बड़ी कहानियां कर रहा था। किस तरह से वो कहानियां कर रहा था वो हम सब लोगों ने देखा, कहां कहां वो कहानियां जोड़ रहा था। आप सब लोगों के आसपास भी अगर राजस्व विभाग में इस तरह से राजस्व पुलिस कहीं कर रही हो, और मुझे समझ नहीं आता 2022 में हम अभी, अब राजस्व पुलिस की क्या आवश्यकता है। उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था कि हमारी एक अपनी सुरक्षा एजेंसी हो, हमारी पुलिस अपनी हो, हम अपने मुताबिक काम कर सके और दायरा बढ़ाकर काम कर सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है, अगर राजस्व पुलिस को ही करना है चलिए, लेकिन एक जीरो एफआईआर उसका प्रावधान भी है। निर्भया केस में भी था ये, और उस समय इसकी आवाज भी बहुत उठाई गई थी कि क्यों नहीं जीरो एफआईआर दर्ज की गई, क्यों नहीं आज अंकिता के केस में 5 दिन पहले जीरो एफआईआर दर्ज की गई, क्यों नहीं और जो केसेस होते हैं राजस्व में उनके आसपास के थानों में जीरो एफआईआर दर्ज की जाती है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बचना चाहते हैं अपने कामों से। मैं बड़कोट की आपको घटना बताऊं, थोड़ा सा इससे हट रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो भी काम हो रहे हैं वो दबाव में हो रहे हैं, और इस दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस भी दिखती है। अब बड़कोट में एक व्यक्ति को, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, आपने देखना, अमन दास करके एक लड़का, जिसको बड़कोट में उसके साथियों द्वारा पहले गाड़ी में बिठाकर दूर कहीं जंगल में ले जाया जाता है। उसको वहां पर जाति सूचक शब्द, क्योंकि वो दलित परिवार से है, अनुसूचित जाति से है, तो उसको उन शब्दों से उसको प्रहार किया जाता है और उसके बाद उसको पिटाई की जाती है, मारा जाता है। इस कदर मारा जाता है कि गाड़ी से उतार कर सड़क पर फेंक दिया जाता है। 2 दिन बाद उस बंदे को होश आता है, वो देहरादून हॉस्पिटल में होता है। और जब होश में था, हमने आपकी उससे बात कराई थी, हमने उससे नाम पूछे थे कि किसने उन पर हमला किया। ये वीडियो डाले हुए भी करीबन 10 दिन हो गए, और आप यकीन मानिएगा बड़कोट पुलिस ने आज तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। उन 4 अभियुक्तों में से एक ने गवाही भी दे दी कि हां, इसके साथ इस तरह से किया था हमने, और ये सब हुआ था, मैं तो बीच बचाव कर रहा था, पर इसके साथ ये हुआ। उसके उपरांत भी उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो नॉर्मल लड़ाई, मार कुटाई की लगाई गई हैं। ये कर रही है बड़कोट पुलिस। सीओ साहब से मैंने, एसओ साहब से मैंने बात की, कहते हैं कि इस पे सीओ साहब जांच करेंगे। सीओ साहब से बात की तो वो कहते हैं आप अभी जांच कर रहे हैं, 1-2 दिन में अरेस्टिंग करेंगे। अरे ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस हैं, कौन सी धाराओं में आपने तब्दील कर दिया पूरे केस को कि वो अब एक मार पिटाई लग रही है। यही डर है मुझे आज अंकिता के केस में। समझ रहे हैं आप मैं क्यों बोल रहा था ये? वहां तो प्रभुत्व इतना भी ना था कि वो केवल ग्रामीण थे, वो 4 ग्रामीण थे जिन्होंने कितना ही अपना प्रेशर बनाया होगा, बहुत बड़े लेवल का प्रेशर नहीं बना पाए होंगे वो। सोचो ये कूटनीतिज्ञ, ये चालबाज आदमी जो ये सो कॉल्ड राज्य मंत्री है, ये कितनी कूटनीति खेल रहा होगा पिछले 6 दिनों से, जिसका बेटा इतने आराम से उसी जगह जहां उसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है वहीं बैठकर ये सारे षड्यंत्र कर रहा है, और 5 दिनों से बैठा हुआ है। और उसके उपरांत भी हम सोच रहे हैं कि सारी चीजें वाह ऐसे ही हो जाएंगी। मुश्किल है। मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड को चाहिए अब कि हम सब लोग जो आज जगे हैं, ये बस ये लॉ जलती भी रहनी चाहिए। इसका कारण है, अगर उत्तराखंड बदलना है, अगर हमारे घर पर, हमारे परिवार में इस तरह की चीजें दोबारा न सुनाई दें, तो हम सब लोगों को अपने नाक कान सब खोल के रहना होगा। आप यकीन मानिएगा, पिछले 3 दिन से आपने मुझे लाइव नहीं देखा। पूछता है उत्तराखंड के 3 एपिसोड नहीं आए। पहले के 2 दिन मैं बुखार से ग्रसित था। तीसरे दिन सुबह जब मैं पहली बार कल वहां गया था, तब भी मैं बुखार में था, लगातार दवाइयां खा रहा था। शाम को जब आया, हिम्मत नहीं हुई, यकीन मानिए, कि पूछता है उत्तराखंड का एपिसोड करूं।
आज करना पड़ रहा है। बहुत सोचा, बहुत बहुत समझ रहा हूं मैं इन चीजों को, हम सब लोगों को। आज मैं सच बता रहा हूं, उन मात्र शक्तियों को मैं एक बार पुनः नमन करना चाहूंगा। पौड़ी बिटिन जितना भी देखना आप लोग, जो वो रिसोर्ट आ अगल बगल रोंदा, जो को वो मकान, जो को वो घर, धन्य सिंह माता बहन, आप धन्य हैं वो भाई। सच में आपने बहुत बढ़िया काम किया। मैं बोल रहा हूं आपने तोड़ा आज कानून, पर अच्छा किया। क्या करना था, पूजा या इंतजार करना था कि वो बेल पर कब छूट के आएंगे? मैं डीजी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कल मैं उनसे मिलूं। सर प्लीज, ये 4200-4600 के लिए नहीं होगा। ये मुलाकात जो हम करने वाले हैं, ये 4200-4600 के लिए नहीं होंगी। इसमें कुछ पीड़ितों की कहानी है जो मेरे पास है, जो मेरे को आपको सुनानी है। उत्तरकाशी में एक दलित महिला के साथ बहुत बुरा हुआ। 20-25 दिन हो गए, उस बात को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रतन दास के मामले में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, जीरो हो गया है वो। और मैं धन्य मानता हूं विजय रावत जी को, या तमाम मीडिया कर्मियों को, आशुतोष भाई को, तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, रिसोर्ट पर जाकर, तमाम जगहों पर जाकर इस मामले को इतना प्रकाशित किया। और साथ के साथ वो जो हमारे भाई है पुष्पदीप, उसने जो वो साक्ष्य दिए, पुलिस हैरान थी जान के। पुलिस के सामने ये बिल्कुल खुला एक पर्चा था। अब जब उन्हें पता चला था कि इसकी मंशा क्या थी, क्या कुछ ये करवाना चाहता था अंकिता से, क्या कुछ हुआ उस दिन और अंकिता किस दर्द से गुजरी होगी, सब कुछ एक क्लियर पिक्चर थी। पुलिस ने बस वो प्रश्न पूछे तो वो हकपका गए होंगे कि अरे इसको, इनको इतना कैसा मालूम, ऐसा। तो आप सब लोग आज, सच बोलूं मैं, बहुत जरूरत है उत्तराखंड ते आज तक कि हम सब लोग एक होन और अपना उत्तराखंड ते बचोन। आज अगर हम अपना उत्तराखंड नहीं बचा सकला, यकीन माना ये एक आघात ची। ये नेता हम ते छलन लग्या और कोई काम नहीं हो को। आज एक और बड़ी घटना वे आप सब उन देखी बोलो, सुनी भी बोलो कि विधानसभा भर्ती की जो बैकडोर भर्ती हुई इनसे, वो सब नू निरस्त कलिन। बधाई, बहुत बहुत बधाई। देखो भांडू के पर फोड़ी के जो सचिव छो, जो विधानसभा सचिव जी, उसके सर पे ये फोड़ दिया। मैं पूछता हूं वो नेताओं को क्या सजा होगी मैडम? आपने उसका जिक्र नहीं किया। कुंजवाल जी या फिर अग्रवाल जी, उन पर क्या सजाएं होंगी आपकी? क्योंकि तमाम पत्र तो उनके नाम से लिए हुए थे। अगर सचिव उनकी नहीं मानते तो सचिव के गले गले बनती। सचिव के लिए तो ऐसा हो गया, आगे का कुआं पीछे खाई। अब वो क्या करता? आज नौकरी भी उसकी गई। नेताओं का क्या होगा? आज वो तमाम महिलाएं विधानसभा से रोते हुए बाहर आ रही थी, वो भी किसी की माताएं होंगी, बहनें होंगी, उनको भी दर्द हुआ होगा। लेकिन प्रक्रिया ही गलत थी तो चलो ठीक है, लेकिन उस प्रक्रिया का वो हिस्सा कैसे बन गई? कौन से लालच द्वारा उनको वो वहां तक पहुंचाएंगे? इन पर कोई संज्ञान नहीं है। किसी नेता के लिए किसी कानून में लिखा है क्या नेता को सजा नहीं हो सकती या उन पर जांच नहीं होगी? या फिर नेता आपकी अगर पार्टी का है तो उसको जांच नहीं होगी? मुझे लगता है कुंजवाल जी तो इसलिए किए क्योंकि अग्रवाल जी का उनको ज्यादा, क्योंकि कुंजवाल जी ने एक तरफ से कहा था ना कि जो हमारी हैं उनकी विज्ञप्तियां निकली थी, उनकी विज्ञप्तियां निकली थी, इनकी विज्ञप्तियां भी नहीं निकली थी।
इनके जो मत जो जो इनको धनराशि दे होनी थी, ये वित्त में पारित था पैसा, इनका ये भी नहीं पारित था। अब क्योंकि अपने आप को सेव करना था, इसलिए दूसरे की भी बली। या अगर ये नहीं है तो पीछे की क्यों नहीं? अब पीछे पे आपने बोला मुझे कि इसमें जुडिशरी से पूछना पड़ेगा, मुझे इसमें लॉ पढ़ना पड़ेगा, या सम पीपल हु नोज लॉ, उनके मुझे इसमें डिसीजंस लेने होंगे, उनसे मेरे को राय लेनी होगी। ये उत्तराखंड है, नया उत्तराखंड मैम, ये अब समझने लगा है। और आप अगर समझ रहे हो तो सच बता रहा हूं मैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और उत्तराखंड वाकई, कल आप एक चीज और देखते, मुझे बड़ा गर्व हुआ कल सचिन तेंदुलकर पे। मैं मैच छोड़ दिया खड़े हूं, गर्व की बात बता रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं मैं क्यों गर्व हुआ। सचिन तेंदुलकर जब राष्ट्रगान शुरू होने वाला था, स्टेज पे, स्टेडियम के बीचों बीच, पिच पे खड़े थे, पिच के पास में तमाम टीम थी। आई कुड सी सचिन, द फर्स्ट गाय। यहां से पूरा पवेलियन से धामी जी पैदल 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 पैदल, चलो ठीक है औपचारिकताएं हैं, बट अच्छा लगा मुझे कि आपको उस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए तरस हो रही है जो वाकई आज पूरे भारतवर्ष की शान है। मैं कहता हूं नेताओं, आप लोग भी ऐसा कुछ कर बनो ना कि लोग आपको मिलने के लिए, आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तरस जाएं, उनको लगे कि काश मैं इनसे मिल पाऊं। ऐसे काम हमारे नेता क्यों नहीं कर सकते? नेता हीरो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं एक नेता हीरो हो सकता? एक नेता वाकई हीरो बन सकता है, लेकिन उसको वो चीजें करनी होंगी, उसे अपनों से लड़ना होगा। उत्तराखंड में वो पद्धति नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते 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 पता नहीं कहां तक चले जाएंगे। पर मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग, प्लीज इस लॉ को बुझने मत देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी बहुत तरीके से गुमराह किया जाएगा चीजों को लेकर। यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, देखो ना कहां है बच्चे वो आजकल, चयनित अचयनित, मैं ये हो गया, मेरा बीडीओ, मेरा ये वो समूह गो, ये सब बंद हो गए बोलना। क्यों? उनका काम था कि अभी हमको लिस्ट चाहिए। यूके पीएससी की एक लिस्ट आ गई जिसपे लिखा हुआ है सर्कुलर, इतने सारे पेपर ये तब होने, बस हो गया, डब्बा बंद। कुछ दिन में ये जांच भी बंद, कुछ दिन में देखना ये अभी ऑलमोस्ट फाइनल पे पहुंच चुकी है एसटीएफ की जांच। सेटिस्फाइड हो गए हो आप लोग? बताइए, हो गए हो सेटिस्फाइड? जितनी जांच होनी चाहिए थी वो जांच हो चुकी है। अब सेटिस्फेक्शन आ गया होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल की, हाँ यार जांच हो गई है, वाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। कितने लोग सेटिस्फाइड है कि हाँ यार जांच बहुत अच्छी हो गई है और अब हम खुश हैं? तो यहां पे बरगलाया जा रहा है, हमारी सारी चीजों को लेकर, हमारी तमाम चीजों को लेकर उकसाया भी जा रहा है और हमें इधर से उधर किया भी जा रहा है, और हम सब लोग उसके साक्ष्य बन रहे हैं। ऑन अ डेली बेसिस हम देख रहे हैं कि हमारी आजू बाजू चारों तरफ करप्शन है, चारों तरफ बहुत धुंध है, बहुत अधिक पीड़ा है, लेकिन हम सब लोग जी रहे हैं उसके साथ। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, दिस इज द प्रॉब्लम, और जिसको हमको सब लोगों को तोड़ना होगा, ये मिथ को हटाना होगा। हम सब गढ़वालीचिन, हम सब कुमाऊनीचिन, हम सब जौनसारीचिन, हम सब उत्तराखंडीचिन पे लिए एक बना एक के बाद भी मैं हिंदू, मैं यो, मैं वो, मैं सो, तब हिंदू में फिर रहे, तब इधर मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं सो। क्यों नहीं एक है हम? आज जितनी अंकिता हमारी गई है उतना ही अमनदास भी था जिसको पिटाई हुई है, भला ही वो बच गया बेचारा, लेकिन वो भी हमारा अपना है।
उत्तरकाशी की वो महिला, वो भी उतनी अपनी है। ये सोच बदलनी होगी हमें कि वो हमारा मुद्दा नहीं है तो हमें नहीं बोलना है उस पर। आज ये तमाम लोग जो सड़कों पर दिख रहे थे, जो आज बड़ा आक्रोशित होकर वो गाड़ी के आगे आए होंगे, सोचो पुलिस की चलती वैन के सामने आगे आकर रोकना और उसके बाद उनको वहां तक काफिले को भटकाना और उसके बाद अंदर जाके गाड़ी को रोकना और उनको ठोकना, ये आसान नहीं रहा होगा। पर आज हमारी मातृशक्तियों ने कर दिखाया। मैं हमेशा यही बोलता हूं, उत्तराखंड की मातृशक्तियां जिस दिन जाग गई, वाकई उत्तराखंड जागेगा। और ये केवल एक गांव पौड़ी से शुरुआत हुई है आज। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूं कि पौड़ी बोलूं आज जो काम करें, आपन बहुत बड़े फर्स्ट क्लास काम करे। भले ही वो न्याय संगत नहीं, मैं मान लू वो न्याय संगत नहीं, पर और कुछ नहीं। हमारे मां न्याय संगत अगर यू नहीं तो न्याय संगत वो कन दे कि हमर कोई मां बहन जंगल बिटिन घास लोनी अरवित है, तुम्हारे कोई सरकारी दफ्तर सरकारी ऑफिसर कोई रोक दो, वो कख न्याय संगत। वो न्याय संगत कब तक होता है? जब एक महिला प्रसव के लिए पीड़ा में ही मर जाती है, वो न्याय संगत है। वो महिला जो कभी अपने बच्चे को डिलीवर करते करते ही चली जाती है, बच्चे ने अपनी मां नहीं देखी क्योंकि उसको टाइम पर इलाज नहीं मिलता। गांवों में 108 नहीं है, सड़कें नहीं है, कई गांवों में सड़कें नहीं है। डंडी कंडी पर लोग अपने लोगों को नीचे लेकर आते हैं, आधे रास्ते मर जाते हैं वो, उनको वापस गांव भी नहीं ले जाते। घाट नजदीक होता है, वहीं नीचे ले जाते हैं। आप सब लोग प्लीज इस लॉ को ना मत घुसने देना, अभी बहुत जरूरी है। आज उत्तराखंड जिस तरह से हो रहा है, अगर ऐसा ही रहा ना, यकीनन यही सरकार अच्छी भी हो जाएगी, यही पुलिस अच्छी भी होगी, यही सभी तंत्र हमें बहुत सुंदर दिखने लग जाएगा जिस दिन हम सब एक हो गए और हर काम हमको करवाना आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, जो हमने अब 70 लोग चुने हैं, इन्हीं 70 लोगों से काम करवाइए, अपने बहुत डंके की चोट पर करवाइए, लेकिन कभी किसी नेता को अपने सर पर मत बैठने देना। जिस दिन नेता को सर पर बैठा देंगे ना, उनका बेटा कुछ इस तरह से हरकतें कर रहा होगा। सोचो ना क्यों उसके पास इतनी हिम्मत आई, कहां से, कौन है वो 2 कौड़ी का इंसान, कौन है, कहां से तुच्चा, कहां से आई उसको इतनी हिम्मत? हिम्मत क्यों आई है? क्योंकि हमने उसको माहौल बना दिया ऐसा है, बेटा तू राजा का बेटा है, माय फुट राजा का बेटा। हम सबको एक होना पड़ेगा, एक। वहां पे कई गाँव में कत्ती लोग छापुना भेजी बलिया गढ़वाली और भेर वो लड़ाई। मैं बोली ये पहली ये अंधोरा कि हम सब लोग एकन, और जितने ये बाहर के हैं इनको यहां से उखाड़ के फेंको। जो गलत सोच रखता है, गलत नियत से उत्तराखंड में है, उसको यहां से निकाल कर फेंको। आप सब लोगों से जुड़ेंगे फिर, पर मैं फिर भी यही कोशिश करूंगा। पूछता है उत्तराखंड के कल के भाग में भी हम देखेंगे क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम वाकई एक मत हो सकते हैं। उत्तराखंड को एक करना है तो हम सब लोगों को एक रहना होगा, इसी तरह काम करना होगा। प्लीज, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट, मेरे किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं है। आप सब लोगों ने आज देखा है, आज अंकिता को, अगर अंकिता के ये गुनहगार, न्याय तो उस दिन मिलेगा जिस दिन कुछ बड़ा एक फैसला कोर्ट उनको सुनाएगी, लेकिन आज पहली कड़ी अगर उसको गिरफ्तारी माने तो ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि हम सब लोग एकजुट हुए। कई लोग परेशान हैं आज उत्तराखंड में, उनकी आवाजें दबाई जा रही हैं, आधों की आवाजें कुचली जा रही हैं, और वो आवाजें तभी बाहर आ सकती हैं जब हम सब एक होंगे। प्लीज आपसी मतभेद भूल जाओ, कुछ नहीं है हमारे। एक जमीन का टुकड़े का अगर आपका विवाद होगा, यकीन मानना वो जमीन यहीं छूट जानी है।
आपने ऊपर चले जाना है, पैसों का होगा वो भी यहीं छूट जाना है, सब यहीं छूट जाना है। जब यहीं छूट जाना है सब, जब यही देवभूमि ने बाद में उसको समाना है, तो क्यों ना इस देवभूमि को स्वर्ग बनाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हो वो एक अच्छी फसल लहरा के निकले। मेरा बस ये मानना है। तमाम उन लोगों से माफी मांगो जिनका आपने बुरा किया, तमाम उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। सबके साथ सहृदय से चलो। सच बता रहा हूं मैं, जो छल कपटी लोग होंगे, जिनके दिल में बुरा होगा, हाँ वो ये बातें करेंगे और ये चीजें करते रहेंगे, लेकिन वो कम हो जाएंगे। आज एक वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा। मैं जब वापस आ रहा था तो एक पुलिसकर्मी को मैंने लिफ्ट दी थी, सौहार्द से भरे थे वो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने उनको बोला, अंकल जी, भट्ट जी नाम है उनका, कल आप वीडियो देखिएगा आपको भी लगेगा हाँ इंसानियत वाकई जिंदा है। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा एक पापी से मैं मिल के आया था और एक दानी से अब मिल रहा हूं। सर, आप हैं जिन्होंने इस धरती का बैलेंस बना रखा है कि अगर पाप बढ़ता है ना तो पुण्य करने वाले भी हैं अभी, और उत्तराखंड में वाकई हैं वो। बस हमें ये चाहिए कि वो सब जगे हुए होने चाहिए, उनको भी चिंता होनी चाहिए उत्तराखंड की, वो सोए ना रहे, क्योंकि सुसुप्त अवस्था में रहेंगे तो ये पापी उठते रहेंगे। तो इन पापियों को खत्म करना है तो हमारे अच्छे लोगों को आगे आना होगा। सब साथ रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेताओं का बिल्कुल विरोध करो, नेताओं से अपने काम करवाओ। 4 साल बहुत होते हैं ये हमारे काम करने के लिए। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर काम करवाओ। जो नहीं मान रहा है उनके लिए वीडियो बनाओ। जो सरकारी ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में जाकर अपनी धाक बनाओ, वहां पर जाकर काम करवाओ। वो हमारा पहला मोटिव होना चाहिए। और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। शिवा भारद्वाज जी बोलते हैं किन लोगों को जगा रहे हैं। शिवा जी, मैं ये मानता हूं भाई, अगर आज मैंने जो देखा है वो सपना नहीं था, वो हकीकत है। उसकी तस्वीरें जरूर हैं, वीडियोस नहीं हैं, लेकिन वो हुआ है। आज मातृ शक्तियों ने सामने आकर किया है। ये हो सकता है, ये हर जगह पॉसिबल है, बस समय। और जो मार है वो परस्पर होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जिसने आपको परेशान किया हो, गौर से सुनिएगा, जिस व्यक्ति ने, किसी ने भी आपको अगर परेशान किया हो, आपको उसने कष्ट दिया हो, अभी भूल जाओ। गीता में भी कहा था भूल जाओ। अगर उसने बहुत ज्यादा आपको घाव पहुंचाए हैं ना, उसको तब घाव दो जब वो अपने चरम पर हो, जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत हो उस चीज की जो वो पाने वाला है, तब उसको घाव दो। समझदार के लिए इशारा। शुभ रात्रि आप सब लोगों को। जागो उत्तराखंड।